जिसको ये विश्वास है विद्या रानी टिकट लाएगी तो मेरे साथ अब चलो, और जिसको विश्वास नहीं है वो टिकट आने के बाद चल पड़ना। और क्या इलाज है, यही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JCN न्यूज़ 18। नरवाना विधानसभा के उझाना गांव में कांग्रेस की लगातार 2 बार प्रत्याशी रही विद्या रानी ने खुलासा किया कि अब की बार कांग्रेस की टिकट किसको मिलने जा रही है। जी हाँ, वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। लीजिए उझाना में विद्या रानी को सुनिए। श्री रामपाल जी हमारे साथ खड़े, पंडित पुरुषोत्तम जी, और यहाँ पहुँचे श्री राम सिंह जी सरपंच, सजना जी एक्स सरपंच, दलवीर नंबरदार जी, और हमारे साथ यहाँ बैठे श्री जय भगवान जी, दिलबाग सिंह बागा जी, और वीरेंद्र सिंह विक्की जी, शत्रु जी, भीम सिंह जी, राजकुमार जी, बलवंत चहल जी, प्रकाश चहल जी, शमशेर जी, श्याम सिंह गिल जी, बलवान सिंह माल जी, मनफूल जी, बालाजी मांजरी पत्ती वाले, गुरु नाम जी, मेवा राम जी, तारा चंद जी, राम सिंह जी, अमरा राम जी, राम कला जी, दीना राम जी, मोहन सैनी जी, रमेश पंडित जी, चंद्रमान जी, बलवीर सिंह मार जी, रामफल फौजी जी, पप्पू जी, साधु राम जी, महेंद्र गिल जी, वीर मान जी, रामेर मलिक जी, मोडी पेंटर जी, राजा राम जी, वीरेंद्र जी, मुकेश जी, महावीर जी, भजना जी, किताबा जी, महेश जी, दलवीर, और हमारे साथ और भी साथी हैं, शमशेर जी भी हैं, सुभाष मास्टर जी भी हैं, हमारे आदरणीय प्रधान जी भी हैं, और सभी गांव के मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे बच्चों जो आज यहाँ पहुँचे हैं, सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी के साथ आपके गांव के किसान आंदोलन में शहीद हुए हमारे स्वर्गीय किसान नेता श्री किताब सिंह जी और इंद्रजीत सिंह जी को भी मैं बहुत भीनी भीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, उनको नमन करती हूँ। साथियों, अब से पहले यहाँ जितने भी वक्त आए सभी ने आपको अच्छी तरह से सारी चीजें बताई, अपने बारे में भी, दनौता के बारे में, धमतान के बारे में, और समाज के बारे में, और राजनीति के बारे में भी। और आगे आप सब खुद बुद्धिजीवी बैठे हैं। साथियों, आज का हमारा यहाँ आने का मेन उद्देश्य, हम चुनाव के समय आपके बीच आए थे बहन कुमारी शैलजा जी के लिए वोटों की अपील करने के लिए। आपसे प्रार्थना की थी कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से बहन जी को जिताएं, और आपने वो कर दिखाया। आपने रिकॉर्ड बना दिया, 1041 वोटों से बहन कुमारी शैलजा जी को उझाना से जिताकर तीसरे नंबर पर नरवाना में आप आ गए। तालियां तो बजनी चाहिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए बजाइए। जैसा कि आप सब जानते हैं, सरकार के इस मतदान में आपने देखा होगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो इसमें मतदान किया ही, बैंक का साथ दिया ही। साथ में उन लोगों को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ जो कांग्रेस से संबंध नहीं रखते थे, उन्होंने भी बहन जी को वोट किया। उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ, उनके लिए भी ताली होनी चाहिए, और उनके लिए भी ताली होनी चाहिए जो अन्य किसी पार्टी से संबंध रखते थे, लेकिन जब देश और संविधान की बात आई
तो उन्होंने देश और संविधान को पार्टी से सर्वोपरि मानकर बहन कुमारी शैलजा जी को वोट दिया। उनके लिए भी ताली होनी चाहिए। साथियों, आप सब जानते हैं जब ये सरकार बनी तो बहुत सारे ऐसे वादे लेकर आई और सारा वातावरण मोदी में हो गया। घर घर मोदी, हर घर मोदी, मोदी आएगा थाली बजाएगा, थाली बजाएगा, नोटबंदी करेगा। कोरोना आया, उसमें आपने देखा क्या किया। नोटबंदी हुई, 200 हमारे साथी शहीद हो गए। किसान आंदोलन हुआ, 750 उसमें शहीद हो गए 3 काले कानून की वजह से। इससे ये अंत नहीं हुआ, उसके साथ आगे बढ़ती रही है सरकार। पहले तो ये कहते थे हम सबका साथ देंगे, लेकिन जब सरकार बनी तो इन्होंने किसका साथ दिया? दो व्यक्तियों का। इस सरकार को केवल 4 आदमी चला रहे थे, 2 खरीद रहे थे, 2 बेच रहे थे। साथियों, बेटियों की बात आई तो आपने दिल्ली में देखा होगा, एक आम महिला की, एक आम बेटी की सुरक्षा ये सरकार क्या करेगी जब देश के लिए खेलने वाली बेटियों का यहाँ पर रक्षा नहीं होती। मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपने इनकी कारगुजारी को अच्छी तरह से देखा और ऐलान भी कर दिया। कह रहे थे ना 400 पार, क्या किया आपने? बाहर कहा 240 के बाद आगे बढ़ने ही नहीं दिया। अब के लोकसभा में तो आपने 10 में से 5 सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी और सरकार में आधा हिस्सा कर लिया। अब आपने बेशक सरकार ना बनी हो कांग्रेस की, लेकिन आपने इन लोगों को लगाम लगाने का काम किया। अब नहीं बनेंगे रात के सपने देखे हुए कानून, अब कानून बनाते हुए आपकी बात भी सुननी होगी। मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं महिला हूँ, आधी आबादी हूँ, आधा हक मांगूंगी, क्योंकि मैं आपकी बेटी, किसी की बेटी, किसी की बहन और किसी की मामी, ताई, चाची रिश्तों में कुछ भी लगती हूँ। जब महिलाओं के अधिकारों की बात आए तो मेरी माताओं बहनों से मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप ही महिलाओं को अपने साथ लेकर चलेंगे। क्योंकि आपने देखा है जब आपको जरूरत होती है तो आपकी बहन, बेटी, पत्नी आपके साथ चलती है और आपको मुकाम पर पहुँचा देती है। आज मैं भी इस उम्मीद के साथ आपके पास आई हूँ, मैं भी आपकी बेटी, बहन, कुछ तो लगती हूँ, आधी आबादी हूँ मैं इस देश की। आज मैं अपनी बेटियों की तरफ से महिला होने के नाते मैं इस सरकार से जवाब मांगती हूँ। मैं अपने बच्चों के अधिकारों के लिए जवाब मांगती हूँ। मैं अपने बच्चों के रोजगार की बात करूंगी, मैं महिलाओं की सुरक्षा की बात करूंगी, मैं बात करूंगी जब महिला शाम को खाना बनाती है, जब 500 का सिलेंडर 1000 में आता है, मैं बात करूंगी उस महंगाई की। और बात क्यों ना करूं, क्योंकि मैं घर का आधार हूं। घर चलाने में जितना पुरुष का हाथ होता है इतना महिला का भी हाथ होता है। मैं तो आपको सभी को ये कहना चाहती हूँ, हमारा भी हाथ पकड़ लो। आपने हर बार पुरुष को साथ दिया, इस बार अपनी बेटी को, बहन को साथ देकर देखो, आपको लगेगा कि आपने कोई गलती नहीं करी। आज यहाँ का एमएलए विजय राणे नहीं, आप हर जन एमएलए बनेगा। आपको लगेगा विद्या रानी अकेली एमएलए नहीं है, मैं एमएलए हूँ, मैं जाकर कुछ कहूँगा मेरी बात सुनी जाएगी। और बात अब से पहले मेरे साथी आए थे तो कह रहे थे कि कभी भूल ना जाना। मैं आपको कहती हूँ मैंने 2 चुनाव लड़ लिए, मैं तो नहीं भूली। दुख में सुख में जहाँ मुझे पता लगा मैं आई। होता है सब जगह नहीं पहुंच पाते, लेकिन कोशिश की मैंने 100 में से 30, 40, 50 करने की, और कोशिश करूंगी जो कमी मैंने
अधूरी रखी है उसको मैं आने वाले समय में पूरा करूंगा। कहते हैं ना, घी तो अंधेरे में भी दिखता है, तो वो घी आपको भी नजर आएगा जब आप सरकार में हिस्सेदारी करेंगे। आप मेरे इरादों पे, मेरे मंसूबों पे मत जाओ। आपको मिलने चाहिए ना मेरे जैसा चाहिए जो हिम्मत न हारे। 2 बार हार ली, लेकिन मैंने मन में ठानी है जहाँ फलक की जिद है आसमान से बिजलियां गिराने की, वहां पर मैंने भी ठानी है आशिया बनाने की। और हारने की तो बात यह है, जो मैदान में कूदेगा कोई जीतेगा कोई हारेगा। कहते हैं ना, गिरते हैं मैदान में घुड़सवार भी, घुटनों के बाल चलने वाले क्या खाल गिरेंगे। इसलिए साथियों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, आप मेरी ढाल बने। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं मजबूत हूँ और आपके साथ और भी फैलाव बनना चाहती हूँ। लगे, कहते हैं आरक्षित सीट है नरवाना। आरक्षित सीट कैसे है? आप भी वही हो, हम भी वही है, काम भी वही है, नौकरियां भी वही हैं, घर भी वही है, महिला भी वही है। आदमी या जिला या विधानसभा कोई रिजर्व नहीं होती, आदमी की सोच रिजर्व होती है। आज हमारी सोच बेटियों के प्रति बहुत ब्रॉड हो गई, तो मैं लंबी नहीं कहूंगी। इस बार आपने कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस पार्टी को सरकार में 10 के मुकाबले 5 सीट देकर इस पर हाफ कर दिया। इस सरकार को आने वाले समय में 3 महीने और जिस फौलाद से आप लड़ रहे थे उस फौलाद को और बढ़ाइए, 3 महीने और साथ चलिए, इसी जोश से चलिए, इसी विचार के साथ चलिए। और इस सरकार को जो कहती थी ना 400 पार, उसको कर दिया अब के हाफ, और विधानसभा में कर देंगे पूरा साफ। करोगे ना? और साथियों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, हर बार लंबी बातें करने के बाद एक बात पे जाकर हमारा पॉइंट अटक जाता है, सुई अटक जाती है। 1 घंटा बात करें, 2 घंटा बात करें, आखिर में क्या बात आती है? टिकट तो पक्की है, आखिर में यही बात आती है। मुझे तो अपनी कार्य क्षमता पर, अपने काम पर पूरा विश्वास है, पार्टी पर पूरा विश्वास है। और एक बात और जानो, किसी को टिकट मिल गई है क्या हरियाणा में? मिल गई है? किसी को नहीं मिली, टाइम पे मिलेगी। जिसको ये विश्वास है विद्या रानी टिकट लाएगी तो मेरे साथ अब चलो, और जिसको विश्वास नहीं है वो टिकट आने के बाद चल पड़ना। और क्या इलाज है? यही है। हाँ बिल्कुल, आपका विश्वास मेरे को आगे बढ़ाएगा। मेरे में तो विश्वास बहुत है, आत्म विश्वास बहुत है। इस विश्वास को और ज्यादा बढ़ाने का काम आप लोग करेंगे। और साथियों, अब वोट करते हुए हमें ध्यान रखना है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार 36 बिरादरी की सरकार है। यही सरकार अग्निवीर को खत्म करेगी, यही सरकार गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख लाएगी, यही सरकार हमारी जो ये पेपर लीक हो रहे हैं यही सरकार खत्म करेगी और पक्की नौकरी देगी, यही सरकार महंगाई को खत्म करेगी, और यही सरकार हमारे को फौजियों को दोबारा से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी, और यही सरकार मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की दिहाड़ी बचाएगी, और यही सरकार आशा वर्कर आंगनबाड़ी वर्करों की तनख्वाह दुगनी करेगी, यही सरकार हमारी बच्चों की 12वीं तक की शिक्षा को फ्री करेगी, और यही सरकार किसानों पर जो यंत्रों पर जीएसटी लगाई जा रही है उसको यही सरकार खत्म करेगी, यही सरकार आपकी पेंशन 6000 करेगी, बुढ़ापा पेंशन, यही सरकार महिलाओं को सुरक्षा देगी, यही सरकार हरियाणा को दोबारा से नंबर 1 बनाएगी। साथियों, हमारे पास राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, और दूसरा नेता बहन कुमारी शैलजा जी के रूप में हमें दोबारा
मजबूत मिल गया है, जिनकी राष्ट्रीय स्तर में पकड़ है। और एक और जोर लगा दो, मुझे बना दो, फिर देखना काम के धड़ाके उठाते हैं आपके लिए। आपको लगेगा सरकार आपके द्वार आ गई और मैं पूरी ईमानदारी से आपके लिए काम करूंगी। कभी ये मत सोचना ये हमारे बारे में, मैं एक बेटी बनकर, बहन बनकर, परिवार के सदस्य की तरह बनकर आपके लिए काम करूंगी। बेशक मैं हार गई हूँ, मैंने मन को नहीं हारने दिया और आपके लिए मैं हर उम्मीद पर खरा उतरूंगी। इसी विश्वास के साथ मुझे आपकी साथ की जरूरत है और उम्मीद करती हूँ ये साथ मुझे मिलेगा। आप यहाँ आए, मेरी बात को आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सब यहाँ उपस्थित जनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जाने से पहले एक नारा लगा लेते हैं, कांग्रेस पार्टी का पता लगे कि कांग्रेस वाले आए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, बहन कुमारी शैलजा। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन जरूर दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद। सारा राम जय हिंद।